हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पर सोनू, पिंकी और विकास के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक भाई साहब को जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर इन लोगों को अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी है तो प्राइवेट रखें। अगर सोशल मीडिया पर आकर ये लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ओब्वियसली उसके लिए बात बनेगी। हम तो उनके घर न्यूज़ लेने नहीं जा रहे हैं, वही चीज़ों को सामने ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहां हमें अगर पिंकी गलत लगेगी तो पिंकी के खिलाफ आवाज़ उठेगी, जहां सोनू गलत लगेगी सोनू के खिलाफ आवाज़ उठेगी, और जहां विकास गलत लगेंगे विकास के खिलाफ आवाज़ उठेगी। और ये सभी क्रिएटर के लिए है भाई, ये तो होना ही है। जहाँ पर ब्लॉगिंग होगी वहाँ पर रिएक्शन भी होंगे, और ये ब्लॉगर, हर एक तरीके के ब्लॉगर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। तो आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लें कि इनके लिए वीडियोस क्यों बन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। वो टेंशन लेंगे अपनी वीडियोस बनाने से पहले कि कहीं हम ऐसा कुछ ना कर दे कि जिस पर रिएक्शन आ जाए। तो चलिए, अभी जो खबर आ रही है वो आ रही है विकास की तरफ से कि विकास है जो, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, और इतनी ख़राब हो गई है कि उनको आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा है। सोनू लाइव आई है। सोनू ने एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया है। आपको बताते कि पिछली बार भी जब विकास की तबीयत ख़राब हुई थी तो उनके साथ में पिंकी थी, पर इस बार उनके साथ में सोनू है। ये फ़र्क ज़रूर आया है और बहुत बड़ा फ़र्क आया है। और जो विकास है उनको दिल की बीमारी है, दिल की प्रॉब्लम है। जब वो अभी कुछ दिनों पहले पिंकी के साथ एक दिन लाइव में आए थे तो उन्होंने बताया था कि डॉक्टर ने उनकी सर्जरी बोली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें पैसे इकट्ठे करने हैं, और पैसे इकट्ठे करके वो सर्जरी कराएंगे। और डॉक्टर ने ये इमरजेंसी में उनको बोला है कि भाई जल्दी से जल्दी करवा लो, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। और ये उन्होंने बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया था कि अभी थोड़ा टाइम लेके मैं करवाऊंगा। और शायद अभी इस चीज़ को, जो चीज़ें बात मैं बता रही हूँ, उसको 2-3 महीने तो निकल चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो सर्जरी है जिस वजह से वो एडमिट हुए हैं, क्योंकि इस बात को 2-3 महीने निकल चुके हैं और उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी है इसलिए 2-3 महीने में करवानी पड़ेगी। या तो सर्जरी हुई है, या फिर हो सकता है कि जो उनकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें इमरजेंसी में बोला हुआ था कि भाई आपको सर्जरी करवा लो, उसकी वजह से ये अभी उनको दिक्कत हुई है और वो एडमिट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि लोगों ने कमेंट सेक्शन में अब ये कहना शुरू कर दिया है कि विकास तो नाटक कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि पिंकी से उसका तलाक ना हो, इस वजह से ये नाटक कर रहा है। और ये चीज़ें बोली जा रही है कमेंट सेक्शन में भी। तो इन चीज़ों में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इनमें सच्चाई है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, पिंकी, विकास, सोनू, मैं इनका कभी भी, इनका क्या, मैं किसी भी क्रिएटर का कभी फेवर नहीं लेती जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सही है। अब जो इंसान बीमार है, जैसे विकास यहाँ पे बीमार है, तो क्या उसको ट्रोल करना, उसको गलत बोलना या गलत चीज़ें करना, गलत उनके साथ बिहेव करना, तो क्या ये इंसानियत की निशानी होगी? मैं भी यहाँ पर बोलने लग जाऊँ, अरे ये तो नाटक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो चीज़ें गलत होगी यहाँ पर। मतलब नई चीज़ें वो मैच करती, नई चीज़ें वो अच्छी लगती। और कोई भी हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट नहीं होता है। वो किसी को अगर बीमारी का नाटक करना है तो बहुत बीमारी पड़ी हुई है, कोई जाकर आईसीयू में कोई भी ऐसे ही नौटंकी वाले पेशेंट को एडमिट नहीं करेगा कोई भी हॉस्पिटल। दूसरी चीज़ ये कि जिस इंसान को ऑलरेडी वो दिल का मरीज है या कुछ है, तो उसमें ऐसा होता है कि भाई ज़रा सी लापरवाही से एडमिट होना पड़ता है और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके लिए तो अभी हम यही कहेंगे कि विकास को कि गेट वेल सून। आपकी हमारी राय उनके लिए कुछ भी हो या कुछ भी हो, इंसान को जब बच्चे पालने होते हैं तो ऐसा ही लगता है कि भैया हर एक बाप अपने बच्चों के पास पे बना रहे। और शायद इसी वजह से जो मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो चीज़ें अभी हो रही है पिंकी के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और उस मुश्किल घड़ी में अगर उनको और टॉर्चर किया जाएगा तो बेकार है। लेकिन उस मुद्दे को बाद में उठाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कि मैंने क्यों वो वीडियो बनाई थी या कुछ भी है, सब कुछ हम बाद में उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे विकास की। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई
सोनू जो है बार बार ये बोल रही थी कि विकास जी को हार्ट के पेशेंट है, इस वजह से मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलती, मैं कुछ नहीं बोलती। और अचानक से पिंकी और सोनू की कंट्रोवर्सी होती है सोशल मीडिया पर, और उसके बाद विकास बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या इसी वजह से हमेशा सोनू चुप रहती है? दूसरी चीज़ ये कि इससे पहले भी जब भी सोनू बोलने के लिए आती है हमेशा विकास जी की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती है, तो शायद इसी वजह से सोनू शांत हो जाती है। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि भाई जो पिंकी है, पिंकी ने एक ब्लेम लगाया था सोनू के ऊपर कि सोनू को घर की चिंता नहीं है, सोनू घूमती रहती है, और जब विकास जी वहाँ जाते हैं ढंग से खाना भी नहीं देती है, ये वो और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ब्लेम ये लगाया था कि भाई जो सोनू है वो विकास जी का ख्याल नहीं रखती। तो ये चीज़ पिंकी ने लगाया था। तो पिंकी के ऊपर भी यहाँ सवाल उठता है कि भैया अगर तुमको पता है कि सोनू ख्याल नहीं रखती, तुम ज़्यादा रखती हो, और वो इंसान पेशेंट भी है, तुम्हें पता है कि अगर तुम उससे अलग हुई, उसका कोई ध्यान नहीं रखने वाला, उसको कोई दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम तलाक क्यों दे रही हो? और सोनू हमेशा इतने सारे ब्लेम ले लेती है, माफ़ी भी मांग लेती है, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि विकास जी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, विकास जी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें साफ ये दिखाती है कि ऐसा नहीं है कि सोनू को केयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोनू बहुत केयर करती है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। दूसरा ये कि भाई वो घर से बाहर तो निकलेगी, जब उसको अपने बच्चे पालने हैं, काम करना है, तो घर से बाहर तो निकलेगी है। और सोनू विकास के परिवार को भी संभाल रही है, माँ को संभाल रही है, उससे पहले पापा को भी संभालना, सब कुछ कर रही है। तो सोनू पर इस तरीके से जो ब्लेम लगते हैं कि भाई ये तो अच्छी वाइफ नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो ये चीज़ें गलत है। और उसी चीज़ों की वजह से इनकी हमेशा कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन अभी सवाल जो है वो बहुत सारे इनके इकट्ठे हो सकते हैं इनके लिए सवाल कि भाई ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी की जा रही है, क्या केयर नहीं की जा रही है, या फिर अगर कोई इंसान हार्ट का पेशेंट है जो आके ये बोलता है सोशल मीडिया पर कि मेरा तो लाइफ स्टाइल है रहने का, मैं इतने पैसे खर्च करता हूँ, फिर वो कहता है कि मुझे तो पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर वो कहता है मैं तो इतने पैसे इस चीज़ में करता हूँ, खर्च इतने, मेरी इतनी इज्जत है, ये है वो है। उसके बाद उसको पता है कि उसको इतनी बड़ी बीमारी है, उसको उसके साथ में 4 बच्चे भी हैं, उसके पत्नियां भी हैं, 2 माँ हैं, अगर उसको कुछ होता है तो उनका पीछे कौन होगा। इसके बाद भी अपनी केयर नहीं की जा रही, बार बार बीमार पड़ना, बार बार ये चीज़ें होना। तो इस चीज़ में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पिंकी को तलाक देने से रोकने के लिए हो रही है विकास की तरफ से, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ही नहीं कहा ये भी जा रहा है कि भाई जो सोनू है, पिंकी ये चाहती थी कि सोनू और विकास का तलाक हो जाए, वो नहीं हुआ, इसलिए पिंकी तलाक दे रही है। इसलिए ही ये जोर मारा जा रहा है विकास के ऊपर तलाक देने का। और ये बात सोनू भी अपनी लाइफ में एक बार बोल चुकी है, विकास भी एक बार अपनी लाइफ में बोल चुके हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ यह आ रही है कि भाई जो पिंकी है वो मानने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। वो ये कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, और विकास ज़बरदस्ती उनको बांध के रखने की कोशिश कर रहा है। तो शायद इसी वजह से, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नाटक कर रहे हैं बीमार होने के, लेकिन हाँ उन वजह से दिक्कत हो सकती है, आ रही हो। बट इस चीज़ के लिए किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता कि सोनू दोषी है, विकास दोषी है या कुछ भी है। सिर्फ यहाँ पे विकास की इतनी गलती है कि वो अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर रहे हैं, टाइम पे इलाज नहीं करवा रहे हैं। तो ना तो सोनू दोषी है, ना पिंकी दोषी है, दोषी है यहाँ पे विकास, जो टाइम पे अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए ना, किसी इंसान ऐसा कि तो वो है नहीं ना कि कोई इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी काट रहा है, उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट अटैक से लोग मरते नहीं हैं, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर जो लोग पिंकी को दोष दे रहे हैं, जो लोग सोनू को दोष दे रहे हैं, किन की वजह से हुआ, ये है नाटक है, ये है वो है, जो भी है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भाई यहाँ पे अपने सेहत के साथ विकास के द्वारा खिलवाड़ हो रहा है। और ये लोग इन्फ्लुएंसर कहलाने के लायक ही नहीं है अगर इस तरीके की ये हरकतें करें। जब आप अपनी हेल्थ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हो, तो पब्लिक में इन्फ्लुएंसर कहलाने के लायक ही बिल्कुल नहीं है।